हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद प्रभंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सशिष्यमानभय चरणारविंद। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद का चौथा अध्याय पढ़ेंगे। साधु सती द्वारा देह त्याग। श्लोक संख्या 20। कर्म प्रवृत्तं च निवृत्तं अप्रीतं वेदे विविच्यो भयलिंगमाश्रितं विरोधि तद्योगपदेककर्तरि द्वयं तथा ब्रह्मणि कर्मणर्च्छति
वेदों में दो प्रकार के कर्मों के निर्देश दिए गए हैं। एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त हैं, और दूसरा उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त हैं। इन दो प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए दो प्रकार के मनुष्य हैं जिनके लक्षण भिन्न भिन्न हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्मों को देखना चाहता है तो यह विरोधाभास होगा, किंतु दिव्य पद पर स्थित पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जा सकती है। वैदिक कर्मों को इस प्रकार से निरूपित किया गया है कि बद्ध जीव जो इस भौतिक जगत का भोग करने आया है वह निर्दिष्ट स्थिति में ऐसा कर सकता है जिससे अंत में वह ऐसे भौतिक भोगों से विरक्त बन जाए और दिव्य अवस्था में प्रवेश पाने हेतु सुयोग्य बने। चारों सामाजिक आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास दिव्य जीवन के पद तक उत्तरोत्तर पहुँचने की शिक्षा देते हैं। गृहस्थ के कर्म तथा वेश सन्यासी से भिन्न हैं। एक ही व्यक्ति के लिए इन दोनों आश्रमों को ग्रहण कर पाना असंभव है। न तो सन्यासी गृहस्थ की तरह कर्म कर सकता है और न गृहस्थ सन्यासी की भांति। किंतु इन दो प्रकार के मनुष्य अर्थात जो भौतिक कार्य करता है वह और जिसने भौतिक कार्यों को त्याग दिया है वह, इन दोनों के ऊपर मनुष्य की तीसरी कोटि भी है जो इन दोनों से ऊपर है। शिव जी दिव्य पद पर अवस्थित हैं क्योंकि ऊपर कहे अनुसार वे सदैव अपने अंतर में भगवान वासुदेव के ध्यान में खोए रहते हैं। अतः उन पर न तो गृहस्थ के और न सन्यासियों के कर्म लागू होते हैं। वे सदैव परमहंस अवस्था को प्राप्त हैं जो जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्कंद 4 का यह चौथा अध्याय, साध्वी सती द्वारा देह त्याग। ये 20 नंबर श्लोक। तो यहाँ पे शिव जी के बारे में बता रहे हैं कि शिव जी दोनों प्रकार के लोगों से ऊपर है, उनकी अवस्था उससे परे है। दो प्रकार के लोग हैं, एक जो भौतिक सुख में लिप्त हैं, ऐसे मनुष्य जो भौतिक सुखों में लिप्त हैं, और कुछ लोग हैं जो भौतिक सुखों से विरक्त हैं। दो प्रकार के मनुष्य हैं इस संसार में, और दोनों के लिए कर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, दोनों का पहनावा अलग अलग है, दोनों का कर्म भी अलग अलग है, दोनों का धर्म अलग अलग है। इसलिए जो व्यक्ति जिस वैरायटी में आता है उसको उस वैरायटी के धर्म और कर्म का पालन करना पड़ता है। तो इसलिए वर्णाश्रम जो धर्म है उसमें 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
कुछ लोग जो है गृहस्थ आश्रम में जा प्रविष्ट करते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में भौतिक भोग करने वाले जीव, जिनका भौतिक भोगों में रुचि है, भौतिक भोग करने की लालसा बची है, उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का इजाज़त दिया गया है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में जब भोग करने की जो छूट दी गई है, उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि भौतिक भोग की भावना से विरक्त होना, भौतिक भोग करते हुए भौतिक भोग से विरक्त होना, लक्ष्य ये है। कैसे हम उससे, वैराग्य ही लक्ष्य है गृहस्थ जीवन का भी। ये प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि भोग में लिप्त रहने की इजाज़त है, लेकिन लक्ष्य नहीं है। वो लक्ष्य है धीरे धीरे उससे बाहर निकलना। तो गृहस्थ जीवन में जाने के बाद अगर व्यक्ति वैराग्य की ओर नहीं बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इसका मतलब क्या है कि गृहस्थ आश्रम के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है वो। इसलिए गृहस्थ जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाने के कारण गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत करने के बावजूद गृहस्थ जीवन के लक्ष्य को व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए उसका मानव जीवन व्यर्थ माना जाएगा। तो इसलिए शिव जी जो है इन दोनों प्रकार के लोगों से ऊपर हैं, परमहंस की अवस्था को पहुंच चुके हैं। इसलिए उनके अंदर दोष देखना, उनका आकलन करना, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। जो दक्ष प्रजापति ने शिव जी परे हैं इन सब चीज़ों से, वो सदाचार और दुराचार ये सब से ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि वो सदैव कृष्ण के चिंतन में लगे रहते हैं। जो व्यक्ति सदैव भगवान के चिंतन में लगा रहता है, फिर उसके लिए ये सब मायने नहीं रखता है, वो उस लेवल पे जा चुका है। तो यही बात समझाना चाह रही है सती अपने पिता दक्ष को कि आप उनको सामान्य व्यक्ति मत समझो, और सामान्य व्यक्ति के सदाचार आचरण उन पे मत थोपिए मेरे, है ना, शिव जी के ऊपर। हे पिता, माँ वह पदभ्यः पितरस्मदास्थिता, या यज्ञशालासु न धूमवर्त्मभिः, तदन तृप्तैषु भृद्भिरीलिता, अव्यक्तलिंगाय अवधूत सेविता। हे पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना ना तो आपके लिए और ना आपके चाटुकारों के लिए संभव है। तो दक्ष प्रजापति ने कहा था जब शिव जी के ऊपर आरोप लगाया था कि शिव जी तो है, उनके पास तो घर भी नहीं है, उन तो पेड़ के नीचे रहते हैं, स्मशान में रहते हैं, उनके पास सुख सुविधा नहीं है। भौतिक संसार में लोग इन सब चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं कि किसके पास कितना बड़ा गाड़ी है, किसके पास कितना बड़ा बंगला है। नहीं, तो सोचते हैं जिसके पास ये सब है वही वास्तव में
वही व्यक्ति जो है वो मेहनती है और वही व्यक्ति जो है वो महान है। तो इसलिए दक्ष प्रजापति के पास तो ये सब था, महल, अटारी, घोड़ा, गाड़ी, हाथी, ये सब व्यवस्था थी। शिव जी के पास नहीं था ये सब। शिव के पास तो बैल था। बैल बहुत धीरे धीरे चलते हैं, नंदी। और पेड़ के नीचे रहते हैं शिव जी। तो लेकिन सती जो है कहती हैं कि हमारे पास जितना धन है, ऐश्वर्य है, कितना ऐश्वर्य है हमारे पास, इसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। अपने पिताजी को बोल रही हैं। ऐसे सीखना चाहिए माता जी लोगों को, है ना। भौतिक संबंधी जो हैं, जो डिवोटी हैं, उनको भौतिक जो रिलेटिव हैं, मटेरियलिस्टिक रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, वो बोलते हैं कि आप लोगों के पास तो गाड़ी भी नहीं है, कार भी नहीं है ना। कई बार भक्त लोगों को लग, सही में यार बात तो सही बोल रहे हैं, हमारे पास क्या हासिल है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, है ना। देखा जाए तो, है ना, एक अपना घर भी नहीं है, क्या मिला हमको भक्ति में आके, है? लेकिन सती ऐसा नहीं कर रही है। सती कह रही कि हमारे पास जो ऐश्वर्य है उसकी कल्पना कर पाना ना तो आपके लिए और ना आपके चाटुकारों के लिए संभव है। क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वे तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में लीन रहते हैं। हम वैसा सोचने मात्र से अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा वही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष हैं। तात्पर्य, साध्वी सती के पिता मतलब दक्ष प्रजापति इस भुलावे में थे कि वे प्रतिष्ठा तथा ऐश्वर्य दोनों में बड़े हैं, और उन्होंने अपनी कन्या ऐसे व्यक्ति को दी है जो न केवल निर्धन है वरन समस्त संस्कृति से रहित करता है और रहित है, और उनके पिता यह सोचते रहे होंगे कि यद्यपि मेरी पुत्री परम साध्वी है और अपने पति की अनुगामिनी है, किंतु उसके पति की दशा अत्यंत दयनीय है। ऐसे विचारों के प्रत्युत्तर में साध्वी सती ने कहा कि उनके पति के ऐश्वर्य को राजा दक्ष जैसे भौतिकवादी व्यक्ति तथा उनके अनुचर नहीं समझ सकते, जो झूठी बड़ाई करने वाले तथा सकाम कर्मों में लग रहने वाले हैं। उनके पति की स्थिति सर्वथा भिन्न थी। उनके पास सारा ऐश्वर्य था, किंतु वे उसका प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे। अतः ऐसे ऐश्वर्य को अव्यक्त कहा जाता है, किंतु यदि आवश्यकता पड़े तो इच्छा मात्र से शिव अपना अद्भुत ऐश्वर्य दिखला सकते हैं। और ऐसी घटना का यहाँ पूर्वाभास मिलता है, क्योंकि ऐसा शीघ्र ही घटने वाला है। शिव जी के पास कितना ऐश्वर्य है, कितना शक्ति है, कितना बल है, कितना सामर्थ्य है। शिव जी दिखाते नहीं है, लेकिन उनके पास बहुत ही अपार ऐश्वर्य और बल है। शिव द्वारा अधिकृत ऐश्वर्य का भोग वैराग्य तथा इस प्रेम में किया जाता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनाई जाने वाली भौतिक विधियों के द्वारा नहीं। ऐसे ऐश्वर्य के स्वामी कुमारगण, श्री नारद मुनि तथा शिव जैसे महापुरुष हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए भक्तों के पास अपार ऐश्वर्य होता है, वो कुछ भी इच्छा कर देंगे तो तुरंत हो सकता है, हो जाता है।
है ना, लेकिन वैसा भक्त बनना पड़ेगा। है, ज़्यादातर लोग, हम लोग के अंदर वो शक्ति क्यों नहीं आती? क्योंकि हम लोग भक्ति भी ठीक से नहीं कर पाते, भक्ति भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं ना। भक्ति में भी दिखावा करते हैं, दिखावे के लिए भक्ति करने से वो चीज़ हमको ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होगी। और जो दिखावे के लिए भक्ति नहीं करते हैं, वास्तव में भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, उनको अपार ऐश्वर्य उनके इशारे पर होता है। वो इशारा करते ही कुछ भी हो सकता है उनके लिए। जैसे वर्णन आता है कि पारिजात वृक्ष स्वर्ग में है, तो एक बार पार्वती जी को इच्छा हुई कि मंदार पर्वत के ऊपर भी काश पारिजात वृक्ष होता, तो मैं उसके नीचे बैठकर पूजा करती और उसका आनंद लेती। तो उन्होंने शिव जी से कहा कि अगर आप चाहेंगे तो पारिजात वृक्ष की व्यवस्था हो सकती है, आप देवराज इंद्र से बोलिए कि स्वर्ग का जो पारिजात पेड़ है, वृक्ष, उसको 1 महीने के लिए इधर भेज दें ताकि मैं पूजा कर सकूं, फिर उसके बाद रिटर्न कर देंगे। तो शिव जी ने नारद जी को भेजा कि जाके बोलो इंद्र से कि मेरी प्रिय पत्नी पार्वती जी चाहती हैं पारिजात वृक्ष, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 महीने के लिए पारिजात भेज दो। तो क्योंकि पारिजात वृक्ष शिव जी की कृपा से ही प्राप्त हुआ है इंद्र को। क्यों, कैसे? कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सबसे पहले जहर निकला, जहर सबको जलाने लगा, सब भागे, तो सब लोग चिल्लाने लगे त्राही त्राही, तो शिव जी ने जाके उस जहर का पान किया, तब सब लोग बचे। फिर आगे समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से एक 14 रत्न निकले, उसमें एक पारिजात था। शिव जी अगर जहर नहीं पीते तो पारिजात नहीं निकलता, है कि नहीं? फिर पारिजात निकला तो अब शिव जी के हाथ में था कि कौन सा किसको दे, चाहते तो खुद पारिजात तो अपने पास रख सकते थे, रख सकते थे ना, ऐसा नो, तो उनका ऐश्वर्य देखिए। प्रभुपाद जी चाहते तो खुद जीवीसी बन सकते थे, है कि नहीं? लेकिन प्रभुपाद जी ने जीवीसी बने नहीं, जीवीसी बनाया है। प्रभुपाद जी ने कोई पद प्रतिष्ठा सम्मान स्वीकार नहीं किया, इवन इस्कॉन में भी केवल संस्थापक आचार्य का पोस्ट लिया, बाकी कोई पोस्ट नहीं लिया। बहुत पोस्ट क्रिएट किया लेकिन कोई पोस्ट लिया नहीं। तो शिव जी जो हैं वो पारिजात वृक्ष को के साथ बहुत सारे रत्न हैं, 14 रत्न निकले, लक्ष्मी जी भी निकली, जिनको भगवान विष्णु ने ले लिया।
घोड़ा निकला जिसको इंद्र ने ले लिया, हाथी निकला उसको इंद्र ने ले लिया, हैं अप्सराएं निकली, बहुत सारे चीजें निकली। उसी में पारिजात भी निकला, पारिजात वृक्ष निकला तो शिव जी ने वो भी देवराज इंद्र को दे दिया, देवताओं को दे दिया। चाहते तो ले सकते थे, है कि नहीं? नहीं लिया। लेकिन जब पार्वती जी की इच्छा हुई पारिजात की तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट भेजा किसको? शिव जी को, कि आप थोड़ा समय के लिए पारिजात इधर भिजवा दीजिए, क्योंकि पार्वती पूजा करना चाहती हैं, उसमें जरूरत है पारिजात का। नारद जी जब लेकर गए संदेश शिव जी का तो इंद्र ने मना कर दिया, बोला पारिजात तो केवल मेरे ही घर में रहेगा और कहीं नहीं जाएगा, है ना? पारिजात तो स्वर्ग, हर जगह पारिजात होगा तो फिर पारिजात का क्या वैल्यू रह जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए इंद्र ने मना कर दिया, शिव जी को नहीं दिए। तो पार्वती जी उदास हो गई कि पारिजात नहीं मिला। तो शिव जी ने बोला आप चिंता मत करो, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। शिव जी ने पारिजात का एक 200 कोस, 200 कोस मतलब 400 मील, 400 मील मतलब 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर के पूरे एरिया में पारिजात का फॉरेस्ट बना दिया अपनी योग शक्ति से। बोला आप एक पेड़ की बात कर रही हो, हैं? पूरा जंगल बना दिया पारिजात का। 650 कितने पेड़ हो गया उससे अंदाजा लगाइए। बोले जाइए आप पारिजात में जो भी करना है पूजा कीजिए, घूमिए, नाचिए गाइए, हम माला करेंगे। शिव जी को ये सबसे मतलब नहीं है, पत्नी की इच्छा है तो दे दिया, अच्छा जाओ, बना के दे दिया। क्योंकि उनको तो आनंद आ रहा है किसमें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम उसी में आनंद है उनको। ये सब पारिजात फारिजात, हाथी घोड़ा महल अटारी, इसमें आनंद नहीं आता है शिव जी को, है? उस फॉरेस्ट में जाने की इजाज़त किसको नहीं थी? केवल पार्वती जी को और शिव जी के जो पार्षद थे उन्हीं को, और नारद जी को, बस यही 4-5 लोगों को इजाज़त थी वैरायटी, और कोई बाहर के व्यक्ति घुस नहीं सकता उसमें। तो अंधकासुर एक राक्षस था, उसको पता चल गया, वृत्तासुर से 10 गुना ज़्यादा बलशाली था अंधकासुर, तो वो चला गया उस फॉरेस्ट में, पारिजात के फॉरेस्ट में घुस गया जबरदस्ती। तो शिव जी ने को क्रोध आ गया, उन्होंने अंधकासुर का वध कर दिया। इतने बलशाली थे शिव जी, यानी भले माला करते रहते हैं लेकिन इन्हें सोचे कि माला कर रहे हैं तो उनके पास बल नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, हैं? तो अच्छे से जप करो तो दुनिया की सारी शक्ति और सारा ऐश्वर्य आपकी इच्छा मात्र से सब प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भक्त उसको इस्तेमाल, उसमें उनको रुचि नहीं होती है, हैं? उसमें उनको रुचि नहीं है। क्यों? भक्त लोग ये सब क्यों नहीं चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम है? ऐश्वर्य बल शक्ति ये सब क्यों नहीं, किससे क्या दिक्कत है?
हम्म। हाँ। यस। आए, ये सब बाधा देखते हैं क्या? बाधा। कैसे बाधा है? हम्म। हम्म। बहुत ऐश्वर्य जब आता है तो उसके कई दुष्परिणाम हैं। जैसे आपके पास बहुत ऐश्वर्य आ जाएगा तो आपके बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे। लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। क्यों? आपके पास है और उनके पास नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए वो हमेशा आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए ताक में रहेंगे। कब्जा करना चाहेंगे आपकी संपत्ति। हम्म। तो अब बल, तो आपके पास ऐश्वर्य है तो बल भी होना चाहिए, नहीं तो आप उस ऐश्वर्य की रक्षा नहीं कर पाएंगे। हैं? समझ आ रहे? जैसे आप देखो, कश्मीर में बहुत सारे हिंदू थे, उनके पास बहुत ऐश्वर्य था। हैं? उनका फैमिली था, पत्नी, सुंदर पत्नी, सब धन धन धान्य सब था, लेकिन वो उसकी रक्षा नहीं कर पाए। तो बल भी होना चाहिए, केवल ऐश्वर्य से नहीं होगा। और बल अगर आ गया तो ऐश्वर्य भी है और बल भी है, तो आपने बल से उनको मार के भगा दिया। किसको? मान लीजिए कोई आपके ऐश्वर्य पर आक्रमण किया, ठीक है, आपने उसको बल से मार के भगा दिया। लेकिन जब भगा दिया आपने तो व्यक्ति फिर चुप नहीं बैठेगा। क्यों? वो फिर से योजना बनाएगा। फिर जाएगा, पीछे जाएगा, फिर से प्लानिंग करेगा, फिर से योजना बना, बदला लेना है, फिर दोबारा अटैक करेगा। मतलब आपको चैन से नहीं रहने देगा, फिर से आके अटैक करेगा, फिर से। क्योंकि आपने उस व्यक्ति को भगा दिया, उसके अंदर जो इच्छा है भौतिक भोग करने की, उसको आपने नहीं भगाया। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमेशा कोई ना कोई आप पर आक्रमण करता रहेगा, कोई ना कोई आपका ऐश्वर्य से जलता रहेगा, कोई ना कोई आपको परेशान करने के लिए आपका चोरी करना चाहेगा ऐश्वर्य, आपका पद पोस्ट पोजीशन छीनना चाहेगा। इसलिए हमेशा एक देश दूसरे देश पे कब्जा करना चाहता है। एक राजा दूसरे राजा के जैसे देखता है उसके पास थोड़ी ज़्यादा शक्ति है, दूसरे पे अटैक कर देता है। राजा लोग भी चैन से नहीं रहते हैं। राजाओं का जीवन बहुत कठिन होता है। जैसे राजस्थान में इतने राजा हुए ना, लेकिन जब मुगलों ने आक्रमण किया, उनके पास बहुत ऐश्वर्य था, किला था, सब कुछ था, परिवार था सब, लेकिन भय भी था। और मुगल हमेशा अटैक करते रहते थे, थोड़ी अटैक किया फिर हार गए तो फिर से वापस, फिर दोबारा है। जो मोहम्मद गोरी था वो एक बार आया,
पृथ्वीराज चौहान से हार गया है, 2 बार हार गया, फिर गया वापस, फिर से दोबारा आया, फिर से अटैक किया है, लास्ट में हार गए पृथ्वीराज चौहान। और फिर खुद भी उनको मारे गए और उनका पूरा परिवार, सब कुछ, है ना। तो इसलिए बुद्धिमान जो होगा वही सुखी हो सकता है, विद्वान नहीं, धनवान नहीं, ऐश्वर्यवान नहीं, बलवान नहीं, कौन? बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति शिव जी की तरह होता है। कैसा होता है? शिव जी बलवान भी हैं, ऐश्वर्यवान भी हैं, विद्वान सब हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा गुण क्या है? बुद्धिमान है। क्या क्या बुद्धिमान कैसे हैं शिव जी? कौन बताएंगे? प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में। ये कला अगर आप सीख लेंगे तो आप भी शांति सुख से रह सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर अंधकासुर आक्रमण किया। जैसे ही पारिजात का वन बनाया, उसकी नजर पड़ गई। बुद्धिमान कैसे शिव जी? हाँ, बहुत अच्छा बताया। वो दिखावा नहीं करते क्योंकि जानते हैं दिखाने से ही प्रॉब्लम है सारा, है इसे छुपा करना। क्या बुद्धिमान व्यक्ति क्या लक्षण है? क्या करता है? अगर कुछ है भी तो दिखाएगा नहीं। मूर्ख व्यक्ति का लक्षण क्या है भी नहीं फिर भी दिखाता है, कुछ नहीं है फिर भी बना दिखाएगा। और मुसीबत को इनवाइट करेगा, आ बैल मुझे मार। और बुद्धिमान व्यक्ति क्या है? छुपा कर रखता है। नहीं तो मुसीबत। समझ में आ रहा है? किसी का बहुत सुंदर रूप है तो बहुत ज्यादा अगर आप अपने रूप का प्रदर्शन करोगे तो क्या होगा? आप मुसीबत इनवाइट कर रहे हो। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा सच श्रृंगार सब करके हम सोच रहे हम लोग विश्व सुंदरी बोलेंगे। नहीं, आप अपने लिए मुसीबत खड़ा कर रहे हो। किसी बात बहुत धन है, आप दिखा रहे हो तो चोर आपके पीछे पड़ जाएंगे। चलो छोटे मोटे लोगों के पीछे नहीं पड़ते हैं, क्या मिलेगा? कोई संत जा रहा है तो क्या चोरी करेंगे? आपको से आजकल संतों के पास थोड़ा लैपटॉप तो होता है, स्मार्टफोन, तो फायदा हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो पहले के ज़माने में संत लोग के पास कुछ नहीं होता था, कमंडल और डंडा है, और भिक्षा मांग के जीवन यापन करते। चोर क्या चुराएगा जाके उनके पास? है? है? हाँ हाँ,
इसलिए चोर लोग जादू पास जाते नहीं थे पहले ना। ऐसा बताया गया है कि तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण क्या है? दिखाएगा नहीं, है भी तो भिखारी की तरह रहेगा। हैं क्या? भिखारी की तरह रहेगा। मेरे पास कोई पद प्रतिष्ठा नहीं है, मेरे पास कोई पोस्ट पोजीशन नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं। भीख मांगे तो लोग सोच अच्छा भिखारी है क्या, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, नहीं है, कोई बात नहीं बाबा जी नमस्ते। पद प्रतिष्ठा नहीं है तो भी कोई ईर्ष्या नहीं करेगा आपसे। सही बोल रहा हूँ गौतम हरि प्रभु? हैं फिर अपना आराम से आप माला कर सकते हैं, है ना। लेकिन सच्चाई है कि हम लोग को माला नहीं करना है, माला नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है? जलाना है दूसरे को। अगर कोई जला नहीं हमसे तो फिर मजा क्या है लाइफ में? दूसरे से ज़्यादा होना चाहिए मेरे पास। मैं सबसे ऊपर जाऊं, सबसे टॉप पे रहूं, सब लोग मुझे नमस्कार करें, मुझे प्रणाम करें, सब लोग मेरी बात माने, मैं जो बोलूं वो हो। ये सब इच्छाएं रहती हैं सुसुप्त अवस्था में। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बनना है। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? उसके पास एक ही धन है, क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई आके चुराएगा तो फिर लो चुरा लो, जाओ तुम ही माला करो, माला माल हो जाओ। तो इसलिए शिव जी जैसे लोग जो हैं वो ऐश्वर्यों का प्रदर्शन नहीं करते हैं, इसलिए उनको कोई शत्रु भी नहीं है उनका। दूसरों को दे देते हैं, कोई आएगा वरदान मांगेगा, वरदान दे दीजिए शिव जी, हमको राजा बना दीजिए तीनों लोगों का। आ जाओ जल्दी जाओ यहाँ से, हटो, माला करने दो मेरे को, क्या चाहिए? मेरे को शक्ति दे दिए, लो जाओ, जल्दी जाओ, भागो यहाँ से, मेरे को डिस्टर्ब मत करो माला करने में। उस मूर्ख को सोचना चाहिए ना कि जो व्यक्ति सबको दे रहा है इतना कुछ, वो खुद भिखारी की तरह क्यों रह रहा है? सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? अपने लिए भी तो बना सकते थे, खुद भी तीनों लोगों के स्वामी बन सकते थे, ऐसा नो। जब दूसरे को बना रहे तो खुद बन सकते हैं ना, ऐसा नो। तो हमें शिव जी के पास जाके पूछना चाहिए कि शिव जी आप सबको संपत्ति ऐश्वर्य देते हैं, खुद भिखारी क्यों बने रहते हैं? आप हमको वो दीजिए जो मेरे लिए अच्छा है, ये मत मांगिए जो आपको चाहिए। उनसे ये मांगना चाहिए कि आप वो दीजिए जो मेरे लिए, आपको लगता है कि मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ क्या होगा वो दीजिए। जैसे नरसिंह मेहता ने शिव जी से मांगा। नरसिंह मेहता जी शिव जी का अनन्य भक्त थे। उनको उनके बड़े भाई के पत्नी ने उनको घर से निकाल दिया, क्योंकि वो दिन रात भक्ति करते रहते थे, है ना। उनका सबसे बड़ा, उनके अंदर नरसिंह मेहता की सबसे बड़ी बुराई यही थी कि उनके अंदर कोई बुराई नहीं थी। इसलिए लोग उनको मूर्ख समझते थे, सच बोलते थे
और किसी को धोखा नहीं देते थे, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा नहीं थी, सादा जीवन में रहते थे। तो लोग, ऐसे लोगों को लोग मूर्ख समझते हैं आज के समय, नहीं समझते। ज़्यादा उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। किसी के घर में कोई समस्या होती थी तो पहुंच जाते थे उसकी सेवा करने के लिए। तो लोग सोचते थे ये अपने लिए कुछ बनाता नहीं है, मूर्ख आदमी, दूसरों को हेल्प करता रहता है, अपने लिए कुछ करता ही नहीं। तो आज के समाज में, ऐसे समाज में लोग ऐसे लोगों को मूर्ख समझते हैं। नहीं, तो उनके घर में लोग सोचते थे पागल है ये, निकम्मा आदमी, कुछ करता नहीं है ना, ऐसे सोच उसको भगा दिया, घर से निकाल दिया उनको, क्योंकि वो हमेशा माला करते थे, भक्ति भजन करते थे। तो जाके शिव जी के मंदिर में, जंगल में एक शिवलिंग था मंदिर, उस पर जाके 7 दिन तक शिव जी का भजन करते रहे, बिना खाए बिना पिए। कहाँ जाएंगे, कोई है ही नहीं सहारा। 7वें दिन शिव जी प्रकट हो गए, शिवलिंग से प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता से बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारी भक्ति से, बोलो क्या चाहिए। नरसिंह मेहता चाहते तो मांग सकते थे कि मेरे को भारत का प्रधानमंत्री बना दीजिए, मांग सकते थे ना, लेकिन उन्होंने शिव जी के ऊपर छोड़ दिया। बोले आपको जो सबसे अच्छा लगता है मेरे लिए वो दे दीजिए। शिव जी ने उनका हाथ पकड़ के उनको द्वारका ले गए, भगवान कृष्ण के हाथ में उनका हाथ पकड़ा दिया, बोले कृष्ण मेरे को सबसे अच्छे लगते हैं और मैं आपको कृष्ण दे रहा हूं। और गोपी भाव प्रदान कर दिया शिव जी ने नरसिंह मेहता को, है। तो देखा जाए तो शिव जी प्रकट हुए, लेकिन फिर भी उसके बाद भी नरसिंह मेहता गरीब ही रहे, गरीब ही रहे। बस उसके बाद हरे कृष्ण दिन रात ही करते रहते थे। तो शिव जी जो हैं वो, इसलिए वो भौतिक ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागते हैं, छुपा के रखते हैं अपना, पेड़ के नीचे रहेंगे, अपना माला करेंगे, वहीं पे बैठ के ध्यान लगाते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसमें आनंद रहता है उनको, और कुछ चाहिए नहीं, है ना। कोई आता है उनके पूजा वूजा करता है, तपस्या उपस्या करता है, तो हैं, तो उसको बोलते हैं बोलो क्या चाहिए तुमको, ये दे दिए, ठीक है जाओ जाओ हटो, डिस्टर्ब मत करो, दे दो इसको भी दे दो। लेकिन वो मूर्ख व्यक्ति क्या मांग रहा है, धन ऐश्वर्य मांग रहा है, मतलब मौत मांग रहा है। क्या, मौत। धन ऐश्वर्य, धनम, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश काम है। लोग बहुत खुश हो जाते हैं, उनको धन ऐश्वर्य मिल जाए तो बहुत खुश हो जाते, नहीं। सब यही है दुनिया में, लगता है यही बहुत है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कष्टों का घर है, इसी से सारी मुसीबत शुरू होती है। समझ में आ रहा है?
तो लोग जो हैं आपसे ईर्ष्या करेंगे, लोग आपको नीचा आपको पटकने का प्रयास करेंगे। जितने आप ऊपर जाओगे उतने आपके खिलाफ साजिश करने वाले लोग होंगे। आप अकेले ऐसे नहीं घूम सकते। अगर आप करोड़पति या अरबपति या हो गए तो आप रोड पे ऐसे नहीं चल सकते हैं। आप को किडनैप कर लेंगे क्रिमिनल्स, है कि नहीं? वो डर रहता है। हम लोग कोई डर नहीं, घूमते रहो ऐसे। समझ में आ रहा है? इसलिए सबकी नजर में मत आओ, छुपे रहो। क्या? जितना छुप के रहेंगे उतना शांति और आनंद में जीवन बीतेगा। जितना चकाचौंध होगा वहां लोगों की नजर जाएगी। एक टिकटॉक स्टार हुई थी, उसका नाम आई डोंट नो, सिया कुछ ऐसे नाम था। कुछ ही इतना पॉपुलर हो गई, बाद में उसको सुसाइड करना पड़ा। इतना पॉपुलर हो गई कि सुसाइड करना पड़ा। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। ज्यादा पॉपुलर होने से आपका जीवन नरक हो जाएगा। गिद्ध की नजर आपके ऊपर पड़ेगी। लोग इस तरह से भरे हुए हैं संसार में। और सरल रहिए, सादा सादा जीवन, बीच में रहिए, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, बीच में रहना चाहिए। क्या? बीच में है तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर बहुत ऊपर जाना है तो जब भगवान चाहे तब आप जा सकते हो। भगवान आपको बोले, जैसे भगवान ने बोला युधिष्ठिर महाराज को कि आपको राजा बनना है, बोले ना मैं चाहता हूं कि आप राजा बनो। युधिष्ठिर को राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी। युद्ध जीतने के बाद भी दुखी थे। पूरे पृथ्वी का राजा बन गया और बहुत शोक कर रहे हैं। क्या व्यक्ति है देखिए। समझ में आ रहा है? So like that. और भगवान श्री कृष्ण ने उनको जबरदस्ती बोला कि नहीं, आपको राजा बनना पड़ेगा। तो फिर वो राजा बने। ठीक है, तो इस तरह से शिक्षा प्राप्त होती है। सीखना चाहिए महान लोगों से। बुद्धिमानी से रहना चाहिए और शांति से यार दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ। नहीं बहुत ज़्यादा अचीवमेंट से वो बहुत ज़्यादा करेंगे तो उसमें खतरा है। तो जो इसलिए जो महान लोग होते हैं वो ज़्यादा ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागते हैं। समझ में? भौतिक संसार में ऐश्वर्य लेके क्या करेंगे? जहाँ पैसा होगा वहाँ चोर आएंगे। सिंपल से प्रिंसिपल है। चोर आएंगे या जो चोर नहीं वो भी चोर हो जाएंगे। पैसा है चीज ऐसा, समझ में आ रहा है? पैसा चीज है ऐसा
जैसे आएगा, जब तक आपके पास पैसा नहीं है, आपके फैमिली वाले भी आपसे प्रेम करते हैं, असली प्रेम। पैसा आएगा तो वो आपसे प्रेम नहीं करेंगे, किसे करेंगे? पैसे से प्रेम करना शुरू कर देंगे। और अगर आपने उनको पैसा नहीं दिया तो क्या करेंगे? आपने पैसा है और उनको दिया नहीं तो क्या करेंगे? आपसे के खिलाफ हो जाएंगे कि ये मेरे को नहीं दे रहे हैं। पहले खिलाफ नहीं थे, जब पैसा नहीं था ही नहीं तो क्या, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, न पैसा था न एक्सपेक्ट, ठीक है ही नहीं तो कहाँ से देंगे। अब आ गया लेकिन दे नहीं रहे हैं। समझ में? तो मान लीजिए आपने आ गया, आपने एक को दे दिया लेकिन दूसरे को नहीं दिया, तो क्या दूसरा क्या करेगा? सोचे इसको दे दिया मेरे को नहीं दिया, पक्षपात। समझ में? तो आपके ऊपर जो है आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके अपने लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा, आपकी संपत्ति से, आपके बाह्य आवरण से प्रेम करते हैं लोग। इसलिए वास्तविक प्रेम नहीं है ये। वास्तविक प्रेम नहीं है। इस संसार में वास्तविक प्रेम है ही नहीं। वास्तविक प्रेम केवल शुद्ध भक्त करते हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए, हमसे कुछ नहीं चाहिए, वही व्यक्ति असली प्रेम करता है। जिनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे लोग बहुत कम हैं। इसलिए भगवान भी ऐसे ही लोग ढूंढ रहे हैं, इसलिए इस्कॉन बनाया। भगवान ने इस्कॉन किस लिए बनाया? कुछ ऐसे लोग क्रिएट किए जाए जिनको कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण के पास आएंगे, बोलेंगे हाँ बोलो भाई, बहुत माला किया, क्या चाहिए? बोलो, कुछ नहीं चाहिए, उल्लू कहीं का। कुछ बन जाओ यार, कुछ पोस्ट ले लो, पोजीशन ले लो, हैं? आप चाहिए मतलब क्या? आम आदमी पार्टी? कृष्ण चाहिए? क्या चाहिए? कृष्ण। आपकी सेवा चाहिए क्या? आप भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? आपकी सेवा, आपसे प्रेम चाहिए। बस मैं आपको प्रेम करूँ, आपको कभी ना भूलूँ। हे कृष्ण, बस मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपको कभी भूलूँ नहीं, और मैं आपसे प्रेम करूँ, आपको यादों में डूबा रहूँ, आपके गुणों का स्मरण बना रहे। हैं? ऐसी बुद्धि हो जाए मेरी। विषये जे प्रीति एबे आछे आमार, सेई मत प्रीति हौक चरणे तुम्हार। आज मेरी जो प्रीति विषय वासनाओं के प्रति है, वही प्रीति आपके चरणों में हो जाए, हे प्रभु। बस यही आपसे मेरी प्रार्थना है, यही मेरी चाह है। स्पाई, क्या? स्पाई बन जाइए, स्पाई। स्पाई मतलब SPY। एस मतलब सेवा। भगवान से 3 चीज मांगना चाहिए। स्पाई, एस मतलब
सेवा दीजिए। हे प्रभु, भगवान जब भी पूछे क्या चाहिए बोलो, सेवा दे दीजिए। और पी मतलब प्रीति, आपके चरणों में, आपके प्रति मेरे हृदय में प्रेम हो जाए प्रभु, मैं आपको प्रेम करूं, अपने से भी ज़्यादा आपसे प्रेम करूं। और वाई मतलब आपकी यादों में डूबा रहूं बस, सदैव। मुकुंद मुर्दना प्रणिपत्य याचे, भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम्। अभिस्मृति त्वात् चरणारविन्दे, भवे भवे मेस्तु भवत्प्रसाद। या भाई मतलब याद, यादों में आपके, आपको कभी भूलूं नहीं मैं। सुखे सुखावसान इदमेव सारम, दुखावसान इदमेव सारम, देहावसान इदमेव सारम, गोविंद दामोदर माधवेति। सुख में आप ही को याद करूं, दुख में आप ही को याद करूं, देह त्यागते समय आप ही को याद करूं, आपकी यादों में डूबा रहूं। तो स्पाई क्या बनना है? हैं? स्पाई, स्पाई मतलब जासूस। हैं? जासूस दिखता नहीं है, हैं? छुपा रहेगा क्या? क्या छुपा रहेगा? तो इसे स्पाई की तरह दिखाइए मत। क्या? प्रीति को दिखाइए मत, यादों को दिखाइए मत, छुपाइए। क्या? और सब मांगिए और लास्ट में ये भी मांगिए, क्या? कि मैं केवल आपकी खुशी के लिए जीऊं। स्पाई बनिए, स्पाई। सेवा, प्रीति और याद, यादें। क्या? यादें, आपकी यादों में खोया रहूं, डूबा रहूं सदैव। तो बस इतना ही। भवंतम एकांतम यंतम अर्थम, आपसे मेरी एकमात्र इतनी ही प्रार्थना है। भवंतम एकांतम यंतम अर्थम। भवंतम मतलब क्या? आपसे। एकांतम मतलब केवल एक ही, और यंत मतलब इतने ही, ज़्यादा नहीं, इतनी ही प्रार्थना है, बहुत ज़्यादा नहीं। क्या? कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं प्रभु। क्या? मैं आपको कभी ना भूलूं, आपकी यादों में मेरी आंखों से अश्रु गिरते रहें बस। जो किसी को दिखाई ना दे। क्या? जो किसी को दिखे ना, नयनों से नए नए जल झरे अविराल। इतना ही प्रीति ऐसा हो जाए भगवान से। यही भक्त एक की यही एक इच्छा होनी चाहिए, और कुछ मांगना नहीं चाहिए। देह सुख, विद्या, धन, जन, और कुछ नहीं मांगना। तो भगवान देखते हैं कि क्या मांग रहा है मेरे से। तो इस्कॉन इसीलिए बनाया कि कुछ एक दो भक्त ऐसे बन जाएं जो
मेरे स्पाई बने। क्या हैं? क्या बने? स्पाई, कृष्णा के स्पाई बनेंगे, स्पाई। इसलिए भक्त भगवान की सेवा करता है, लेकिन बदले में उनसे कुछ मांगता। क्या मांगता है? स्पाई बनना है, मेरे को अपना स्पाई बना लीजिए। सेवक, आपकी सेवा में लगा रहूं। कौन सी सेवा? सेवा में बहुत प्रकार की सेवा है। लेकिन भक्त लोग कौन सी सेवा चाहते हैं? जो भी गुरु दे दे वो तो स्वीकार करना ही है, हैं? गुरु अगर हमको जो भी आदेश दे वो करना पड़ता है, करना ही है। लेकिन हमको पर्सनली क्या मांगना चाहिए? जो मिल गया हो तो मिल गया हो तो करना ही पड़ेगा, ऊपर से आदेश आया है तो। लेकिन ऊपर से आदेश नहीं, हमसे पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, क्या मांगेंगे? आप ही बताओ, आप बताओ। तो हमको बस किस में खुश रहना चाहिए? स्पाई बनने में। कौन स्पाई में? एस, एस मतलब सेवा। कौन सी सेवा? सेवा की लालसा, सेवा अभिलाष, सेवा की अभिलाषा होनी चाहिए, है? कृपया तव पाद पंकजम स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। तो अपने चरण कमलों की धूलि बना लीजिए प्रभु, सिर का ताज नहीं, है? भगवान के सिर पे बैठना चाहते हैं या चरणों में? है? चैतन्य महाप्रभु जी बोले कृपया तव पाद पंकजम स्थित धूलि सदृशम। धूलि सदृशम, धूलि मतलब धूलि का कण। कण तो दिखता भी नहीं है, चरण में कर्ण बना लीजिए बस, ताकि धूलि में कर्ण छिपा रहता है तो सेल्फी में आएगा, है? सेल्फी में नहीं आएगा। कोई फोकस करता है चरणों की धूलि पर कैमरा? नहीं, लाइमलाइट में नहीं रहता है धूलि, है? छुपा हुआ रहता है, छुप 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 के रहता है। लेकिन सबसे अधिक प्रेम करता है कृष्ण से। कृष्ण के बिना है वो जी नहीं सकता। तो इसलिए सेवा में भी कैसी सेवा पानी चाहिए की इच्छा होनी चाहिए? मिनियल सेवा। क्या? मिनियल सेवा, समझ में? झाड़ू लगाने की सेवा। कालिंदी रकुले केली कदम्बेर बान रतन बेधीर ऊपर बोसावो दूजन श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध चामर डुलावो कबे हेरी मुख चंद्र। पंखा हिलाने की सेवा। ब्रह्मा नहीं बनना है। बोलेंगे इतना पढ़ाई करके आया, पंखा झलाऊंगा? प्रभु जी मैंने पीएचडी किया है, आप मेरे को बोल रहे हैं पंखा झलो भगवान को। किसी को बोले पंखा झलने के लिए तो कैसा लगता है उसको? मेरे टैलेंट का मिसयूज हो रहा है यहाँ पर, यही सोचते हैं ना?
नरोत्तम दास ठाकुर जी गा रहे हैं। भगवान के लिए चंदन बनाऊं मैं, है? चंदन यात्रा अक्षय तृतीया के दिन है, तो कई भक्त लोग चंदन घिसते हैं? लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं वो सोचते हैं कि क्या 1 घंटे प्रभु जी मैं चंदन घिसूंगा, उसमें मैं कितना प्रचार कर दूंगा, मैं लेक्चर देने की सेवा करूंगा, मैं लीडरशिप करूंगा, मैं है? मेरा टाइम वेस्ट है ये सब। प्रभु जी मेरे को 20 साल हो गए, अभी भी मैं चंदन ही घिसूं। प्रेम जगत में अभी भी एंट्री नहीं मिली है, इसलिए हम पोस्ट जगत में घूमते रहते हैं। पोस्ट जगत, पोस्ट पद प्रतिष्ठा सम्मान है, इसके पीछे भागते रहते हैं, ये सोच के कि ये अमृत है क्योंकि ये विष है। इसको समझने में कई साल लग जाते हैं पहले तो, कि ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, इसको कई साल लग जाते हैं, कई जन्म भी लग जाते हैं कई बार, तब समझ में आता है। इसलिए कोई भगवान की पर्सनल सेवा नहीं करना चाहे, कोई जाके किसी को बोल दीजिए कि भगवान के लिए भोग लगाओ, भगवान के लिए चामर ढुलाओ, भगवान के लिए भगवान का श्रृंगार करो, भगवान के भोजन पकाओ, भगवान के लिए कीर्तन करो मंदिर में। बोले हाँ प्रभु, जिस दिन फेस्टिवल होगा, जिस दिन भीड़ होगी ना, उस दिन आप बुलाइएगा मेरे को, है ना। अगर स्टेज हो तो और अच्छा है, जिस दिन पब्लिक हो और सब लोग देखें कि भाई मैं कितना बड़ा कीर्तनिया हूँ। नहीं तो कौन कोई कीर्तन करने आता नहीं बाकी दिन। फेस्टिवल की तो कई बार झगड़ा हो जाता है कीर्तनिया के बीच में। हाँ मैंने देखा है कि एक ने दूसरे का सिर फोड़ दिया, उसको बोल दिया कि तुम हटो, तुम्हारा हो गया, अब मेरे को गाने दो, इतनी बात के लिए सिर फोड़ दिया, है ना। कि मैं भगवान का कीर्तन कर रहा हूँ, तू डिस्टर्ब कर रहा है। इतना प्रेम आ रहा है मेरे को, भीड़ देखकर मेरा प्रेम बढ़ जाता है भगवान के लिए, हैं? सही बात है। मैं शाम में आता हूँ 4:30 बजे के बाद, कई बार देखता हूँ कोई नहीं होता है कीर्तन करने के लिए टेम्पल हॉल में, रुचि नहीं है। कोई आके बैठ के कीर्तन करे भगवान, भीड़ नहीं है प्रभु जी ना, कोई है ही नहीं। पुजारी कोई भगवान की पूजा आरती आरती प्रभु जी लेक्चर देने के लिए बोले जहाँ 500 लोग हों, तो मैं तो 3-3 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन आरती में बोर हो जाता हूँ आधे घंटे तक। जाने का मन ही नहीं करता अल्टर में, ब्राह्मण दीक्षा ले लेके बैठे हुए हैं अपना आराम से, कोई भगवान के पास जाता नहीं। और जब ब्राह्मण दीक्षा, प्रभु जी हमारा भी नाम डलवा दीजिए, हमारा भी नाम डलवा दीजिए, क्यों? उसका हो रहा है प्रभु जी, हमारा नहीं हो रहा है, इमेज खराब हो जाएगा, वो सीनियर हो जाएगा, मैं जूनियर हो जाऊंगा, इसलिए मेरा ब्राह्मण होना चाहिए प्रभु जी, ठीक है। अगर नहीं दिया नाम तो मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा, ये सब दिखावा, ब्राह्मण दीक्षा ये सब दिखावा हो रहा है। उसके उसके पीछे क्या भाव है ये तो कोई समझता नहीं। तो इसलिए मंदिरों में हमें
पूजा के लिए भक्त रहते नहीं, सबको लेक्चर देना है, गुरुजी बनना है। क्या? गुरुजी बनना है, लेक्चर देना है, लीडरशिप करना है, मैनेजमेंट करना है, पोस्ट पोजीशन। अधने जतन करी धन त्यागिनु। अधन को, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको जतन करके रख रहे हैं, लॉकर में बंद कर करके पासवर्ड के ऊपर पासवर्ड डाल के रखते हैं। और जो वास्तविक धन है उसको त्याग दिया है। तो हम सब की यही गाथा है, यही कथा है, ये समझना है इसको। कब वो दिन आएगा मेरा? गाथिया मालती माला दिबो दोहार गले, अधरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबूले। कब वो दिन आएगा कि मैं राधा कृष्ण के लिए माला गूंथूंगा? क्या? माला बनाऊं? बोला मैं प्रभु जी, मतलब मैं एमटेक करके आया हूं, मैं सोचा था इस्कॉन में आके हेलीकॉप्टर बनाऊंगा, हवाई जहाज बनाने को मौका मिलेगा, लेकिन हाँ मेरे से माला बनवा रहे हो, मेरा टैलेंट का मिसयूज हो रहा है यहाँ पर। क्या? माला तो माता जी लोगों को बनाना चाहिए ना प्रभु जी, ये तो माता जी लोगों का सेवा है। नहीं, इसलिए आप देखो कौन बनाता है माला? माता जी लोग बनाती हैं। लेकिन ये गीत कौन गा रहा है? माता जी या प्रभु जी? किसका गीत है ये? नरोत्तम दास ठाकुर, राजा के बेटे हैं, और माला गूंथ रहे हैं भगवान के लिए। अपने हाथों से श्रृंगार करते हैं ठाकुर जी का, उनके लिए गाना, उनके लिए उनकी सेवा करना। और कब वो दिन आएगा मेरा? ऐसे स्वर है। गाथिया मालती माला दीवो द्वार गले, अधरे तुलिया दीवो कर्पूर तांबुले, ललिता विशाखायादि जत सखी वृंद, आज्ञाय करीबो सेवा चरण रविंद। आज्ञाय करीबो सेवा चरण रविंद। ब्रज में तो ये सब सेवा नहीं है पोस्ट पोजीशन की, वहाँ पे यही सब सेवा है। दूध गर्म करना है, हैं? भक्तिवंत ठाकुर जी की सेवा क्या है? भगवत धाम में नित्य सेवा क्या है उनकी? नित्य लीला दूध गर्म करने का, किसी का माला बनाने का सेवा है, बस। उसको रोज एक ही सेवा है क्या? उसको भगवान के लिए एक सुंदर माला बनाना है और लाके बस एक सेवा, नित्य सेवा है। भगवान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, सारी सृष्टि को ऐसे मैनेज कर सकते हैं, हम लोग की जरूरत नहीं है। खुद हर जगह बैठकर शासन चला सकते हैं भगवान सारी सृष्टि का, खुद, किसी की जरूरत नहीं है उनको। उनको केवल एक ही चीज की जरूरत है, क्या? प्रेम। क्या? प्रेम से कोई मेरे को सेवा करे, मेरी पर्सनल रिलेशन। इसलिए मिनियल सेवा, भगवान के लिए झाड़ू लगाना, ये सब करना चाहिए, है? उसमें ज़्यादा आनंद लेना
चाहिए। और साथ में, लेकिन मान लीजिए आप कोई व्यक्ति जो है वो माला बनाने वाले गुरु जी अगर उसको बोल दिए नहीं तुम लेक्चर देने जाओ, तो जाएगा, वो खुशी खुशी जाएगा, है ना। लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं गुरु, मैं तो शिष्य नहीं बना, गुरु बनने का अवसर मिल गया है। अंदर से ग्लानि हो गया, अरे मैं क्या, मैं तो खुद मूर्ख हूँ, दूसरों को लेक्चर दे रहा हूँ। ऐसे सोचते हुए देगा, प्रचार करेगा, लेकिन इस तरह की भावना रहेगी। तो विनम्रता है, इस प्रकार से विनम्र भाव से हमें तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सशृणा मानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो पिताजी को बोल रही हैं कि आप भगवान शिव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं और दुर्भाग्यवश मेरा शरीर आपसे उत्पन्न हुआ है। मुझे अपने इस शारीरिक संबंध के लिए अत्यधिक लज्जा आ रही है और मैं अपनी स्वयं भर्त्सना करती हूँ कि मेरा शरीर ऐसे व्यक्ति के संबंध से दूषित है जो महापुरुष के चरणों के प्रति अपराधी है। जब शिव मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारते हैं, शिव जी पार्वती जी को बोलते हैं, सती को बोलते हैं दक्षायणी, दक्ष की पुत्री दाक्षायणी, तो अपने पारिवारिक संबंध के कारण मैं तुरंत खिन्न हो उठती हूँ और मेरी सारी प्रसन्नता तथा हंसी तुरंत भाग जाती है। मुझे अत्यंत खेद होता है कि मेरा यह थैले जैसा शरीर आपके द्वारा उत्पन्न है, अतः मैं इसे त्याग दूंगी। श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर से कहा कि हे शत्रुओं के संहारक, यज्ञ स्थल में अपने पिता से ऐसा कहकर साध्वी सती भूमि पर उत्तर मुख होकर बैठ गई। केसरिया वस्त्र धारण किए उन्होंने जल से अपने आप को पवित्र किया और योग क्रिया में अपने आप को ध्यान करते हुए अपनी आंखें मूंद ली। सर्वप्रथम उन्होंने अपेक्षित रीति से आसन जमाया और फिर प्राणवायु को ऊपर खींचकर नाभि के निकट संतुलित अवस्था में स्थापित कर दिया। तब प्राणवायु को उत्थापित करके बुद्धिपूर्वक उसमें हृदय में ले गई और फिर धीरे धीरे श्वास मार्ग से होते हुए क्रमशः दोनों भवों के बीच में ले आई। अष्टांग योग एक्सपर्ट सती, साधारण स्त्री नहीं है। इस प्रकार महर्षियों तथा संतों द्वारा आराध्य तथा शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बैठाया गया था, अपने पिता के प्रति रोष के कारण साध्वी सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने हेतु अपने शरीर के अंदर अग्निमय वायु का ध्यान करना आरंभ कर दिया। यहाँ पर प्राणवायु लाकर ध्यान करने लगी अग्निमय वायु का। साध्वी सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गई। उन्होंने अग्निमय तत्वों के ध्यान द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जब साध्वी सती ने कोपवश अपना शरीर भस्म कर दिया तो समूचे ब्रह्मांड में भयंकर कोलाहल मच गया कि सर्वाधिक पूज्य देवता शिव की पत्नी सती ने इस प्रकार अपना शरीर क्यों त्याग दिया। आत्मदाह, आत्मदाह। और अग्नि कहाँ से आई? अंदर से ही योग अग्नि प्रकट किया, उसी अग्नि में शरीर को जला दिया। यह आश्चर्यजनक बात है। सती, इसलिए सती बोलते हैं। सती के नाम से ही स्त्रियों को क्या बोलते हैं? सती। बाद में सती प्रथा हो गई। लेकिन सती प्रथा में सती तो अपने शरीर से अग्नि प्रकट की है, और सती प्रथा में हम अग्नि प्रकट करके जबरदस्ती फेंक देते हैं लड़कियों को। ये सती प्रथा नहीं है, सती के हिसाब सती होना भी तो चाहिए। यह आश्चर्यजनक बात है कि प्रजापति दक्ष जो समस्त जीवात्माओं का पालनहार है, अपनी पुत्री साध्वी सती के प्रति इतना निरादरपूर्ण था कि उस परम साध्वी महान आत्मा ने उसकी उपेक्षा के कारण अपना शरीर त्याग दिया। ऐसा राजा दक्ष जो इतना कठोर हृदय है कि ब्राह्मण होने का योग्य है, वह अपनी पुत्री के प्रति किए गए अपराधों के कारण अत्यंत अपयश को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसने अपनी पुत्री को मरने से नहीं रोका।
अब मरने जा रही तो रोकना चाहिए था कम से कम, है, लेकिन उसको इतना ईर्ष्या था, मरना है मर जाओ, है ना। और वह श्री भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष रखता था। जिस समय सब लोग साध्वी सती की अद्भुत स्व इच्छा मृत्यु के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे, उसी समय शिव के पार्षद जो साध्वी सती के साथ आए थे अपने अपने हथियार लेकर राजा दक्ष को मारने हेतु उद्यत हो गए। तो शिव जी ने कुछ अपने पार्षदों को भेजा था सती के साथ, है ना, उसकी रखवाली के लिए। तो जब पार्षदों ने देखा कि दक्ष प्रजापति के कारण सती ने आत्महत्या कर ली, आत्मदाह, तो उन्होंने अटैक कर दिया दक्ष प्रजापति के ऊपर। वे बलपूर्वक आगे बढ़े, किंतु भृगु मुनि ने संकट को टाल लिया और यज्ञ की अग्नि की दक्षिण दिशा में आहुति डालते हुए उन्होंने तुरंत यजुर्वेद से मंत्र पढ़े, जिससे यज्ञ को विध्वंस करने वाले तुरंत मर जाएं। जब भृगु मुनि ने अग्नि में आहुति डाली तो उसी क्षण रिभु नामक हजारों देवता प्रकट हो गए। वे सभी शक्तिशाली थे और उन्होंने चंद्र से शक्ति प्राप्त की थी। जब रिभु देवताओं ने भूतों तथा गुह्यों पर यज्ञ की जली संविधाओं से आक्रमण कर दिया तो साध्वी सती के सारे अनुचर विभिन्न दिशाओं में भागकर अदृश्य हो गए। रिभु नामक देवता प्रकट हो गए और उन्होंने शिव जी के जो गण थे भूत प्रेत, उनको मार के भगा दिया। यह ब्रह्म तेज अर्थात ब्राह्मण शक्ति कारण ही संभव हो सका। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, जब शिव ने श्री नारद मुनि से सुना, नारद जी ने जाके बताया शिव जी को कि ये दुर्घटना हो गई है। जब शिव जी ने श्री नारद मुनि से सुना कि उनकी पत्नी साध्वी सती प्रजापति दक्ष द्वारा किए गए अपमान के कारण मर चुकी हैं और रिभुओं द्वारा उनके सैनिक खदेड़ दिए गए हैं, तो शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए। अतः शिव जी ने अब इस अपमान का प्रतिशोध लेना चाहा और निश्चय किया कि राजा दक्ष का वध कर दिया जाए। तब शिव जी ने बहुत क्रोध किया। पहले तो दक्ष अपमान करता था तो क्रोधित नहीं करते थे शिव जी को, उनको अपमानित करता था, लेकिन अभी क्रोध किया क्योंकि सती को, है ना, सती का वध हो गया ना, इसलिए आत्महत्या हो गया। इस प्रकार अत्यधिक क्रोध होने के कारण शिव ने अपनी दांतों से होठ चबाते हुए तुरंत अपने सिर के जटाओं से एक लट नोच ली। ऐसे एक लट नोच ली जो बिजली अथवा अग्नि की भांति प्रज्वलित थी, है, ऐसे बाल ऐसे उखाड़ा एक जो बिजली की तरह चमक रहा था ऐसे, है। वे पागल की भांति हंसते हुए तुरंत खड़े हो गए और उस लट को पृथ्वी पर पटक दिया। उससे आकाश के समान ऊंचा तथा 3 सूर्यों के सम्मिलित तेज के समान एक भयानक श्याम रंग का असुर उत्पन्न हुआ। तो पहाड़ जैसा ऊंचा, आसमान में इतना ऊंचा, 3 सूर्य एक साथ चमक रहे वैसा इतना तेज था, जिसके दांत अत्यंत भयानक थे और उसके सिर के केश प्रज्वलित अग्नि के समान लग रहे थे। उसकी हजारों भुजाएं थी जो अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। कितनी भुजा? हजारों भुजाएं थी और हर भुजा में कोई ना कोई हथियार था। और उसने नर मुंडों की माला पहन रखी थी, है? वो असुर क्या पहना था? नर मुंड की माला, लोगों के खोपड़ी का माला ऐसे, है? उस महाकाय असुर ने हाथ जोड़कर शिव जी से पूछा, हे नाथ, मैं क्या करूं, क्या आज्ञा है आपकी? भूतनाथ रूप शिव ने प्रत्यक्ष आदेश दिया, तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होने के कारण मेरे समस्त पार्षदों के प्रमुख हुए, अतः यज्ञ स्थल पर जाकर राजा दक्ष को उसके सैनिकों सहित मार डालो। श्री मैत्रेय ने आगे बताया, हे विदुर, वह श्याम पुरुष श्री भगवान का मूर्तिमंत क्रोध था। क्रोध एक व्यक्ति के रूप में ही प्रकट हो गया, शिव जी का क्रोध, और शिव के आदेशों का पालन करने हेतु उद्यत था। इस प्रकार किसी भी विरोधी शक्ति का सामना करने में अपने आप को समर्थ समझकर उसने भगवान शिव की प्रदक्षिणा की। भयंकर गर्जना करते हुए शिव के अनेक अनेक सैनिक भी उस भयानक असुर के साथ हो लिए। वह एक विशाल त्रिशूल लिए हुए था जो इतना भयानक था कि मृत्यु का भी वध करने में समर्थ था
और उसने पाँवों में कड़े पहने थे जो गर्जना के करते प्रतीत हो रहे थे। उस समय यज्ञ स्थल में एकत्रित सभी लोग, पुरोहित, प्रमुख यजमान, ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां आश्चर्य करने लगे कि यह अंधकार कहाँ से आ रहा है। बाद में उनकी समझ में आया कि यह धूल भरी आंधी थी और वे सभी अत्यंत व्याकुल हो गए थे। आंधी के स्रोत के संबंध में अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा, न तो तेज हवाएं चल रही हैं, न गाये जा रही है, न यह संभव है कि यह धूल भरी आंधी लुटेरों के द्वारा उठी है, क्योंकि अभी भी बलशाली राजा वर ही उन्हें दंड देने हेतु जीवित हैं। तो फिर यह धूल भरी आंधी कहाँ से आ रही है? क्या इस लोक का प्रलय होने वाला है? राजा दक्ष की पत्नी प्रसूति एवं वहाँ पर एकत्र अन्य स्त्रियों ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा, यह संकट राजा दक्ष के कारण साध्वी सती की मृत्यु से उत्पन्न है, क्योंकि यद्यपि साध्वी सती पूर्णतः निर्दोष थी, तथापि उसने अपनी बहनों को देखते हुए अपना शरीर त्याग दिया है। प्रलय के समय शिव के बाल बिखर जाते हैं और वे अपने त्रिशूल से विभिन्न दिशाओं के दिक्पतियों को बेध लेते हैं। वे गर्वपूर्वक अट्टहास करते हुए तांडव नृत्य करते हैं और दिक्पतियों की भुजाओं को पताकाओं के समान बिखेर देते हैं। इस प्रकार मेघ की गर्जना से समस्त लोकों में बादल छितरा जाते हैं। उस विराट श्याम पुरुष ने अपने डरावने दांत निकाल लिए। अपनी भौहों के चालन से उसने आकाश भर में तारों को तितर बितर कर दिया और उन्हें अपने प्रबल भेदक तेज से आच्छादित कर लिया। दक्ष के कुव्यवहार के कारण दक्ष के पिता ब्रह्मा तक इस भयंकर को प्रदर्शन से नहीं बच सकते थे। जब सभी लोग परस्पर बातें कर रहे थे तो राजा दक्ष को समझदाताओं से पृथ्वी से तथा आकाश से अपशकुन दिखाई पड़ने लगे। हे विदुर, शिव के समस्त अनुचरों ने यज्ञ स्थल को चारों ओर से घेर लिया। वे नाटे कद के थे और अनेक प्रकार के हथियार लिए हुए थे। उनके शरीर मकर के समान कुछ कुछ काले तथा पीले थे। वे यज्ञ स्थल के चारों ओर दौड़ दौड़ कर उत्पात मचाने लगे। कुछ सैनिकों ने यज्ञ पंडाल के आधार स्तंभों को नीचे गिरा दिया। कुछ स्त्रियों के कक्ष में घुस गए। कुछ ने यज्ञ स्थान को विनष्ट करना प्रारंभ कर दिया और कुछ रसोई घर तथा आवासीय कक्षों में घुस गए। उन्होंने यज्ञ के सभी पात्र तोड़ दिए। उनमें से कुछ यज्ञ अग्नि को बुझाने लगे। कुछ ने तो यज्ञ स्थल की सीमांकन मेखलाएं तोड़ दी। कुछ ने यज्ञ स्थल में पेशाब कर दिया। शिव जी के गण ऐसे हैं, वो पगलाएंगे तो फिर। इनमें से कुछ ने भागते मुनियों का रास्ता रोक लिया। ऋषि मुनि भागने लगे। पूजा उजा जो पाठ कर रहे थे सब भागने लगे। जाके रोक लिया, भाग कहाँ रहे हो, रुको अभी। किन्हीं ने वहां पर एकत्र स्त्रियों को डराया धमकाया और कुछ ने पंडाल से भागते हुए देवताओं को बंदी बना लिया। शिव के एक अनुचर मणिमान ने भृगु मुनि को बंदी बना लिया तथा श्याम असुर वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। एक अन्य अनुचर चंडेश ने पूषा को तथा नंदीश्वर ने भग देवता को बंदी बना लिया। लगातार पत्थरों की वर्षा के कारण समस्त पुरोहित तथा यज्ञ में एकत्र अन्य सदस्य घोर संकट में पड़ गए। अपने प्राणों के भय से वे चारों ओर तितर बितर हो गए। इसलिए ऐसे यज्ञ में नहीं जाने का जहाँ पे किसी महान भक्त का अपमान हो रहा हो, तो आप भी पिटेंगे। देवताओं का कोई दोष नहीं था, लेकिन इनका दोष क्या था? ऐसे व्यक्ति के पास गए थे जो क्या करता था, अपराध किया जिसने हैं। तो इन्होंने अपराध नहीं किया था, लेकिन इन्होंने साथ दिया किसका? जो अपराध कर रहा है उसको भी पिटेगा। ऐसे ही समझना है। वीरभद्र ने अपने हाथों में वीरभद्र ने अपने हाथों से अग्नि में आहुति डालते हुए भृगु मुनि की मूंछ नोच ली। वीरभद्र ने क्या किया? भृगु मुनि का मूंछ ऐसे पकड़ के नोच लिया ऐसे। हाँ, चाहे मुनि हो चाहे कोई भी हो, अपराध नहीं करने का है। वीरभद्र ने तुरंत उस भग को पकड़ लिया जो भृगु द्वारा शिव को शाप देते समय अपनी भौहें मटकार रहा था। भग एक देवता थे जो दक्ष प्रजापति श्राप दे रहे थे तो खुश हो रहा था। भग को पकड़ लिया उसने। अत्यंत क्रोध में आकर भग को पृथ्वी पर उठाकर पटक दिया और बलपूर्वक उसकी आंखें निकाल ली। आंख ऐसे मटका रहे थे ना, तो ऐसे हाथ जल के आंख निकाल लिया उनका। देवता का आंख निकाल लिया। सोचिए, जिस प्रकार बलदेव ने अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में दूध क्रीड़ा के समय कलिंगराज दंतवक्र के दांत निकाल दिए थे, उसी प्रकार से वीरभद्र ने राजा दक्ष तथा पूषा दोनों के दांत उखाड़ लिए। ऐसे दांत मुंह में हाथ लगा दांत दोनों के उखाड़ लिए। दांत दिखा के हंस रहे थे।
जब शिव जी का अपमान कर रहा था तो वो क्या कर रहे थे? ही दांत दिखा के हंस रहे थे। बोले दांत दिखा के हंस रहा था, तो दांत उखाड़ूंगा अभी। दोनों को दांत उखाड़ ली, कितना दर्द हुआ होता। एक दांत उखड़वाने में डॉक्टर के पास कितना दर्द होता है, आप जरा सोचो। क्योंकि दो दक्ष ने शिव को सांप दिए जाते समय दांत दिखाए थे, और पूषा ने भी सहमति स्वरूप हंसते हुए दांत दिखाए थे, इसलिए दांत उखाड़ा गया। तब वह दैत्य सदृश पुरुष वीरभद्र राजा दक्ष की छाती पर चढ़ बैठा और तीक्ष्ण हथियार से उसके शरीर से सिर काटकर अलग करने का प्रयत्न करने लगा। तलवार से सिर काटने लगा, लेकिन कट नहीं रहा था। उसने मंत्रों तथा हथियारों के बल पर राजा का दक्ष का सिर काटना चाहा, किंतु राजा दक्ष के सिर की चमड़ी तक को काट पाना दूभर हो रहा था। इस प्रकार वीरभद्र अत्यंत चकित हुआ। तब वीरभद्र ने यज्ञशाला में लकड़ी की बनी युक्ति देखी, जिसे पशुओं का वध किया जाता है। उसने राजा दक्ष का सिर काटने में इसका लाभ उठाया। वीरभद्र के कार्य से शिव के दल की प्रसन्नता हुई और वाह वाह कर उठा, और जितने भी भूत प्रेत तथा असुर वहाँ आए थे उन सब ने भयानक किलकारियाँ भरी। दूसरी यज्ञ का भार संभालने वाले ब्राह्मण राजा दक्ष की मृत्यु के कारण शोक से चित्कार करने लगे। फिर वीरभद्र ने दक्ष के उस सिर को लिया और अत्यंत क्रोध से उसे दक्षिण दिशा की यज्ञ अग्नि में आहुति के रूप में डाल दिया। सिर को उठा के, आग जल रहा था, यज्ञ उसी में डाल दिया। ओम स्वाहा। इस प्रकार शिव के अनुचरों ने यज्ञ की सारी व्यवस्था को तहस नहस कर डाली और समस्त यज्ञ क्षेत्र में आग लगाकर उन्होंने अपने स्वामी के लोक कैलाश के लिए प्रस्थान किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे अपराध का परिणाम क्या होता है। समझ में? भक्त शिव जी जैसे महाभागवत भक्तों के चरणों में अपराध, महाभागवत ही क्यों, किसी भक्त के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। बाकी आगे का प्रसंग हम अगली बार सुनाएंगे। ओके, बहुत ही रोचक प्रसंग है ना। अभी दो चैप्टर और है, दो चैप्टर, एक या दो क्लास में कवर हो जाएगा पूरा। फिर दक्ष प्रजापति, शिव जी बहुत क्रोधित थे, बहुत ज़्यादा। सारे देवता ब्रह्मा आदि आकर शिव जी को मनाए, है ना, शांत किए। फिर उनको दक्ष प्रजापति, है ना, नहीं, फिर लास्ट में क्षमा मांगा दक्ष ने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एनी क्वेश्चन? किसी कोई प्रश्न है? ओके, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण डिवोटी। तो हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे, बहुत ही सुंदर कथा सुनाई प्रभु जी ने, और स्पेशली ये बताया कि जो भक्त होते हैं उनकी क्या डिजायर होनी चाहिए भक्ति में आने के बाद से। तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र को धन्यवाद देंगे। सब लोग बोलिएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।